रात का सन्नाटा, हुआ की तेज आवाज, एक तरफ बेरहम समंदर, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह की फौज, और दरमियान में खड़ी एक बेबस कौम। ऐसा लग रहा था कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं। लोग चीख रहे थे, मूसा, अब हम पकड़े जाएंगे। लेकिन फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा हुक्म आया जिसने सिर्फ बनी इसराइल की किस्मत ही नहीं बदली, बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए ईमान की सबसे बड़ी निशानी बन गया। क्या वाकई समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया था? वो लम्हा कैसा था? फिरौन और उसकी फौज के साथ आखिर क्या हुआ? और उस वाक़ये से आज हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं? आइए कुरान मजीद की रोशनी में इस अजीम मुजिज़े की हकीकत जानते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या इस्लामी तारीख़ के अजीम तरीन वाक़यात में शुमार होता है। ये सिर्फ एक कौम की आज़ादी की कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत, वादे की सच्चाई और ईमान की ताकत का जिंदा सबूत है। ये वाक़या कुरान मजीद में मुतादिद मकामात पर बयान हुआ है, ख़ास तौर पर सूरत अल-शुअरा, सूरत यूनुस, सूरत ताहा और सूरत अल-बक़रा में। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने देखा कि अगर अल्लाह मदद फरमाने का फैसला कर ले तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। कदीम मिस्र, एक अजीम सल्तनत, और इस सल्तनत का हुक्मरान फिरौन, वो खुद को रब कहता था, अपनी ताकत पर घमंड करता था। बनी इसराइल उसकी गुलामी में जिंदगी गुजार रहे थे। उनसे सख्त मशक्कत ली जाती, उनके मर्दों को जलील किया जाता। कुरान के मुताबिक एक जमाने में फिरौन ने बनी इसराइल के नौमौलूद बेटों को कत्ल और बेटियों को जिंदा छोड़ने का हुक्म दिया ताकि उनकी ताकत खत्म हो जाए। इसी जुल्म के दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। उन्हें हुक्म दिया गया कि फिरौन को तौहीद की दावत दे और बनी इसराइल को आज़ाद कराए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अल्लाह का पैगाम सुनाया, वाज़े मौजिज़ात दिखाए, लेकिन फिरौन के दिल में तकब्बुर भरा हुआ था। उसने हक को मानने से इनकार कर दिया। वक्त गुजरता गया, फिरौन का जुल्म बढ़ता गया। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाए। रात खामोश थी, हर कदम एहतियात से उठाया जा रहा था। हजारों लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब उम्मीद और खौफ के दरमियान सफर कर रहे थे। लेकिन जब सुबह हुई, फिरौन को खबर मिल गई। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी फौज को जमा किया। घोड़ों की टापी गूंजने लगे, हथियार चमकने लगे। एक अजीम लश्कर बनी इसराइल के ताक़ुब में निकल पड़ा। फिरौन को यकीन था कि अब कोई भी इसके हाथ से नहीं बच सकता। लंबे सफर के बाद बनी इसराइल एक वसी समंदर के किनारे पहुंच गए। आगे पानी, पीछे दुश्मन। अब रास्ता कहाँ था? इसी लम्हे दौर से गिर्द उड़ती दिखाई दी। फिरौन की फौज पहुंच चुकी थी। लोगों के दिल दहल गए। उन्होंने घबरा कर कहा, मूसा, हम तो पकड़े गए। ये अल्फाज कुरान में नकल हुए हैं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब ईमान की बुलंद तरीन मिसाल था। उन्होंने फरमाया, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये मुकम्मल भरोसा था, ऐसा यकीन जो सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करने वालों के दिल में होता है। इसी नाजुक लम्हे वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपना असा समंदर पर मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। असा समंदर पर लगा, और फिर वो हुआ जिसका तसव्वुर भी मुमकिन न था। कुरान बताता है कि समंदर फट गया, पानी दो अजीम हिस्सों में तकसीम हो गया, और उनके दरमियान खुश्क रास्ता जाहिर हो गया।
कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है कि पानी का हर हिस्सा एक अजीम पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। ये कोई जादू ना था, ये अल्लाह रब अल आलमीन का मौजिज़ा था। बनी इसराइल हैरान रह गए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया। हजारों अफराद इस खुश्क रास्ते से गुजरने लगे। उनके दाएं और बाएं पानी की बुलंद दीवारें खड़ी थीं। हर कदम पर अल्लाह की कुदरत नुमायां थी। बनी इसराइल बहिफाजत समंदर पार कर चुके थे, लेकिन फिरौन वो अब भी अपनी ताकत के नशे में था। उसने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि इसी रास्ते से आगे बढ़ो। फौज समंदर के अंदर दाखिल हो गई। घोड़े दौड़ रहे थे, सिपाही आगे बढ़ रहे थे। उन्हें यकीन था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ लेंगे, लेकिन जैसे ही आखिरी मोमिन भी समंदर से निकल गया, अल्लाह ताला का हुक्म आ गया। पानी की अजीम दीवारें एक दूसरे पर गिर पड़ी। चंद लम्हों में पूरा रास्ता खत्म हो गया। फिरौन और उसका लश्कर पानी में डूब गए। जब मौत सामने आ गई तो फिरौन ने ईमान लाने का ऐलान किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुरान वाज़े करता है कि इस वक्त का ईमान कबूल ना हुआ। अल्लाह ताला ने फिरौन के जिस्म को महफूज रखा ताकि वो बाद वालों के लिए इबरत की निशानी बन जाए। आज भी यह वाकया इंसान को याद दिलाता है कि ताकत, दौलत और गुरूर अल्लाह के फैसले के सामने कुछ भी हैसियत नहीं रखते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और समंदर का यह वाकया सिर्फ एक तारीखी दास्तान नहीं, ये ईमान का सबक है, ये यकीन का सबक है, ये तवक्कल का सबक है। जब हर दरवाजा बंद नजर आए, तब भी अल्लाह के लिए रास्ता बनाना मुश्किल नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले रास्ता नहीं देखा। उन्होंने पहले अल्लाह पर यकीन किया और फिर अल्लाह ने रास्ता पैदा कर दिया। यही सबक आज हमारी जिंदगियों के लिए भी है। मुश्किलात आएंगी, आजमाइशें होंगी, कभी ऐसा महसूस होगा कि आगे भी रास्ता नहीं और पीछे भी खतरा है। लेकिन अगर इंसान अल्लाह पर सच्चा भरोसा रखे, उसके अहकाम पर कायम रहे और सब्र इख्तियार करे, तो अल्लाह ऐसी जगह से मदद अता फरमाता है जहां से इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमें मजबूत ईमान, कामिल तवक्कल और हक पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको इस्लामी तारीख के ऐसे मुस्तनद और ईमान अफरोज वाक़यात पसंद आते हैं, तो उन्हें दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान के उन अजीम असबाक से फायदा उठा सकें।